नमस्कार मित्रों, आज हम पूर्णिमा के आध्यात्मिक महत्व को जानेंगे और इसका सनातन धर्म में क्या महत्व है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन, जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह उदय होते हैं और रात जो है पूरी प्रकाशमय होती है, उस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। इस रात्रि को देवरात्रि भी कहा जाता है। तो सनातन धर्म योग आध्यात्म में स्थिति का बहुत महत्व होता है। इस पूर्णिमा की रात्रि को देवरात्रि भी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष देव पक्ष होता है। इन दिनों दैविक शक्तियां जागृत रहती हैं, इसलिए सनातन धर्म में सारे शुभ कार्य जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष में ही किए जाते हैं। और पूर्णिमा जो है अत्यंत शुभ तिथि होती है, शुभ समय होता है पूर्णिमा के दिन किसी शुभ कार्य को करने का। तो हमारे यहाँ लगभग त्यौहार जो है, मुख्य त्यौहार जो है पूर्णिमा के दिन ही आते हैं, तो हम जानेंगे आगे। और कृष्ण पक्ष में देव विश्राम करते हैं और आसुरी शक्तियां जागृत होती हैं, तो कोई भी शुभ कार्य जो है इन तिथियों में नहीं किया जाता है सनातन धर्म में। इस दिन की खासियत ये होती है कि आपके अंदर जैसी भी भावना है वो भावना कई गुनी बढ़ जाती है। तो इसका सही उपयोग जो है, जो साधक है वही कर पाता है, जिसको जानकारी है वही कर पाता है। शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा की किरणें जो हैं पृथ्वी पे पड़ती हैं तो प्रकृति का चहुमुखी विकास होता है। तो प्रकृति में तो सब हैं, जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, सबका अच्छे से विकास होता है। और उसमें भी पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि या शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन जो है नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो कम होती जाती हैं। तो पूर्णिमा का दिन सिद्धि, अनुष्ठान और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का दिन होता है। इतिहास में पूर्णिमा के दिन कई आध्यात्मिक घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन ब्रजमंडल में महाराज किया था और 14 वर्ष की उनकी आयु थी और उस आयु में उन्होंने ब्रजमंडल में महाराज किया था। तो सबको कृष्ण चाहिए थे, तो सारी गोपियों को अपने अपने कृष्ण मिले। तो महाराज का दिन है ये। और भगवान बुद्ध जो थे, उनका जन्म, मृत्यु और उनको जो बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था, सिद्धि जो मिली थी, वो पूर्णिमा के दिन ही मिली थी। तो पूर्णिमा के दिन बहुत सारे साधकों को सिद्धि मिली हुई है। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमारे कौन कौन से त्योहार होते हैं और क्या क्या उसका आध्यात्मिक महत्व होता है। तो शुरुआत करते हैं चैत्र पूर्णिमा से। तो चैत्र पूर्णिमा जो है दक्षिण भारत में का एक महत्वपूर्ण पर्व है और इस दिन जो है धर्मराज श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा की जाती है और काफी 2-3 दिन तक तो ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। वैशाख की पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, भगवान बुद्ध का जन्म है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री मनाया जाता है। वट सावित्री जिसमें औरतें धागा लपेटती हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। इस दिन कबीर जयंती भी मनाई जाती है। श्रावण की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। सावन की जो पूर्णिमा होती है उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो अभी गुजरा है। और भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत मनाया जाता है। अश्विन की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेला लगता है और गुरु नानक जयंती भी है। और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन श्री दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा दक्षिण भारत में ज़्यादा होती है और महाराष्ट्र में भी होती है। पौष की पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है।
जैन धर्म के मानने वाले पुष्याभिषेक यात्रा प्रारंभ करते हैं। बनारस में दशाश्वमेध तथा प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर स्नान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो पौष पूर्णिमा के दिन जो है दशाश्वमेध घाट पर और त्रिवेणी संगम पर स्नान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माघ की पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती होती है, श्री ललित जयंती और भैरव जयंती भी होती है। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर स्नान करने का विशेष महत्व है और जो फागुन की जो पूर्णिमा आती है इस दिन होली का पर्व होता है। तो ये है पूर्णिमा की तिथि, हमारे त्यौहार और इसका आध्यात्मिक महत्व। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें। नमस्कार।